Welcome to the part 2 of Affiliate Marketing for Beginner series. And in this part, we will discuss why affiliate marketing is the best business model for beginners to start their online business journey. अच्छा, बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल्स, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक आ रहा होगा. दिस इज़ अ लिंक ऑफ माय डिजिटल बिजनेस मास्टरी कोर्स एंड दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कंप्राइजेस ऑफ ओवर 70 प्लस वीडियो लेसन्स, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल से ईच एंड एवरी स्टेप कवर करा है कि हाउ टू स्टार्ट योर फर्स्ट ऑनलाइन बिजनेस एंड हाउ कैन यू अर्न थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स एवरी मंथ फ्रॉम इट. एंड इवन बिगनर्स जिन्हें कोई ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, इवन देन इफ़ दे फॉलो माय लेसन्स अकॉर्डिंगली और सिर्फ वो वीडियो लेसन्स देख कर सिर्फ वही अप्लाई कर दें, even then I can guarantee inshallah ta'ala within the span of 6 months they would not only be able to start their first very own legitimate online business, also they will be earning a very decent earning out of it. So coming back to our main topic, why affiliate marketing is the best business model for the beginners. इसके लिए let us first discuss pros and cons of each and every business model given in online marketing. So let's do it. Hello everyone and welcome to the part 2 of affiliate marketing for beginner series. और आज के पार्ट में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि why affiliate marketing is the best business model for beginners. If you remember, लास्ट पार्ट में बेसिकली हम लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस के 3 established बिजनेस मॉडल जो हैं वो डिस्कस करे थे. नंबर 1, जनरेटिंग रेवेन्यू थ्रू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल्स. नंबर 2, revenue through ads and promotional content, and number 3, revenue through affiliate marketing. अच्छा, एक बात आपको और बताता चलूँ, पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों जितनी भी कमर्शियल वेबसाइट्स कोई ना कोई ऑनलाइन रेवेन्यू अर्न कर रही हैं, वो इन्हीं तीनों में से किसी ना किसी एक मॉडल के थ्रू अर्न कर रही हैं. सही. इसके अलावा भी अगर कोई मॉडल होगा तो वो इसी की ही टाइप या इसी का ही कोई अंडा बच्चा होगा. इससे हट के और कोई मॉडल ऑनलाइन बिजनेसेस में रेवेन्यू जनरेशन का नहीं है. अच्छा, इन तीनों मॉडल्स में से कोई मॉडल भी बुरा नहीं है. इनमें से किसी भी मॉडल के थ्रू आप हज़ारों इनफैक्ट लाखों डॉलर्स पर मंथ कमा सकते हैं. प्रॉब्लम ये आ जाता है कि हर मॉडल की कोई ना कोई लिमिटेशन होती है और कोई ना कोई उसका पॉजिटिव पॉइंट होता है. तो उसी हिसाब से हमें फिर पिवट करना पड़ता है कि हमारे एग्जिस्टिंग स्किल सेट के हिसाब से कौन सा मॉडल हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है. अच्छा, इन मॉडल्स के प्रोज एंड कॉन्स को हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे. राइट नाउ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, मैं आपसे हर मॉडल की कुछ ना कुछ वेबसाइट्स शेयर करता हूँ. जिस तरह से अगर हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल्स की बात करें तो ये 3 वेबसाइट्स बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं. नंबर 1, द परसुएशन रेवोल्यूशन .com, माइकल हयात .com, विजुअल इम्पैक्ट फिटनेस .com. ये तीनों वेबसाइट्स जो हैं वो बेसिकली अपने ई कोर्सेज अपनी वेबसाइट्स पे सेल कर रही हैं और महीने के हज़ारों लाखों डॉलर्स कमा रही हैं. इनमें से अगर हम द परसुएशन रेवोल्यूशन .com की बात करें तो ये पाकिस्तानी लड़की है. इनफैक्ट शी इज़ एन हाउस वाइफ बेस्ड इन सऊदी अरब और ये अपने ई कोर्सेज के थ्रू मंथली $20,000 से $40,000 तक कमा रही है. अगर हम एड रेवेन्यू की बात करें तो एड रेवेन्यू में हमारे पास जिन वेबसाइट की एग्जांपल है वो है ESPN क्रिक इन्फो, प्रो पाकिस्तानी .pk, whatmobile.com.pk. आपने इन तीनों में से किसी भी एक वेबसाइट को विज़िट करा होगा तो आपने खुद ऑब्जर्व करा होगा कि ये वेबसाइट्स अपनी इंडस्ट्री के मुताबिक आप लोगों को फ्री इंफॉर्मेशन दे रही है. ना कोई आपको ये प्रोडक्ट सेल कर रही है, ना किसी प्रोडक्ट को रेफ़र कर रही है. इनफैक्ट सिंपल इंफॉर्मेशन आर्टिकल्स होते हैं और साथ में डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट ब्रांड्स के ऐड चल रहे होते हैं.
ज़्यादातर जितने भी न्यूज़ पोर्टल्स होते हैं, जिस तरह से CNN.com हो गया, HuffingtonPost.com हो गया, Mashables.com हो गया, ये सारी की सारी जो वेबसाइट्स हैं, इनफैक्ट याहू हो गया, ये सारी की सारी वेबसाइट्स इसी बिज़नेस मॉडल को फॉलो कर रही हैं। इसी में ही अगर आपने प्रो पाकिस्तानी डॉट पी को अगर विज़िट करा होगा तो ये आमिर अता अगेन एक पाकिस्तानी की वेबसाइट है, और मैंने डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू कंफर्म करने की कोशिश करी है। ही इज़ अर्निंग अराउंड $5,000 to $10,000 पर मंथ थ्रू हिज वेबसाइट। अगर हम एफिलिएट सेल्स या एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें तो अगेन द प्रोमिनेंट एग्जांपल्स आर 10beast.com, goodhousekeeping.com, treadmillreviewguru.com। इन तीनों या इस जैसी आप वेबसाइट को आप विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद इन देयर इंडस्ट्री उन्हें रिव्यू करा हुआ है और उन्हें रेफ़र करा हुआ है, एंड वंस यू क्लिक दैट रेफरल बटन तो आप किसी और वेबसाइट के बाइंग पेज पे चले जाएंगे। सो उससे बेसिकली आपको आइडिया हो जाएगा कि दीज वेबसाइट्स आर एफिलिएट वेबसाइट्स। इनमें से अगर मैं एक प्रोमिनेंट वेबसाइट की अगर आपको एग्जांपल दूं तो 10beast.com। अगेन ये पाकिस्तानी लड़का है बेस्ड इन लाहौर, और अब इसने ये वेबसाइट बेच दी है, लेकिन इसने ये वेबसाइट शुरू करी थी और विद इन द स्पैन ऑफ 1 ईयर इसकी वेबसाइट $18,000 से $22,000 पर मंथ तक कमा रही थी, और उसके बाद इसने ये वेबसाइट $5 लाख यानी $500,000 की सेल कर दी है। और ये वेबसाइट इसने कोई साल डेढ़ साल में बना के कमा के रैप अप भी कर दी। इसके बाद अब हम आ जाते हैं कि इन तमाम बिजनेस मॉडल्स के क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अगर आप पर्सनल प्रोडक्ट अपनी बना के सेल करते हैं तो दैट इज़ अ वेरी हाई रिस्क जॉब। हाई रिस्क जॉब इसलिए क्योंकि जाहिर बात है एक सही प्रोडक्ट बनाना, आई डोंट नो आप लोगों में से किन के पास इस चीज़ की एक्सपर्टीज़ है, लेकिन अगेन उसे बनाना और उसे फिर सेल करना ये एक हाई रिस्क जॉब है। आपको नहीं पता कि आपकी प्रोडक्ट कितनी सक्सेसफुल रहेगी, या इनफैक्ट सक्सेसफुल रहेगी भी या नहीं रहेगी। एफिलिएट सेल्स मिनिमम रिस्क है इसमें, क्योंकि बेसिकली आपने कोई प्रोडक्ट बनानी नहीं है, आपने सिर्फ अच्छी जो प्रोमिनेंट पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सिर्फ रिव्यू करना है और रेफ़र करना है। तो बेसिकली रिस्क सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर प्रोडक्ट अच्छी नहीं है तो आपके जो रिव्यू और रेफ़र करने की जो एफ़र्ट है वो ज़ाया हो जाएगी। प्रोडक्ट फेल होने का लॉस आपको बेयर नहीं करना पड़ेगा। अगर हम एड रेवेन्यू में चले जाते हैं तो उसमें जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये नो रिस्क जॉब है। आपने सिर्फ अपनी वेबसाइट पे अपने हिसाब से उसका कंटेंट डेवलप करना है और उसमें बैनर एड्स और प्रमोशनल कंटेंट जो है वो फिल इन कर देना है। लोग उसे ख़रीदें ना ख़रीदें, प्रोडक्ट फेल हो ना हो, आपको उस पर व्यू के हिसाब से उस प्रमोशन के पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, अगर आपने पर्सनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में अगर आपने एक सफिशेंट इनकम हासिल करनी है तो आपको अपनी वेबसाइट पे बहुत कम ट्रैफिक में भी आपको गुजारा हो जाएगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल, आप अपनी वेबसाइट पे एक $100 का कोर्स बेचना शुरू कर देते हैं, और आपने एक टारगेट सेट किया हुआ है कि आपको मंथली $2,000 कमाने हैं। तो $2,000 कमाने के लिए आपको वो $100 का कोर्स 20 बेचने पड़ेंगे। अब ज़ाहिर बात है जो भी आपकी वेबसाइट विज़िट करेगा वो कोर्स ख़रीदने के लिए तो नहीं करेगा, तो उसका एक अगर हम कन्वर्जन लगा लेते हैं 2% का, तो इट मीन्स 2,000 लोग अगर आपका सेल्स पेज विज़िट करेंगे तो आप उसमें से $2,000 कमा लेंगे। और अगर पूरी वेबसाइट के विज़िट्स को हम 10% के हिसाब से कन्वर्ट करें तो 20,000 लोग अगर आपकी मंथली वेबसाइट पे आएंगे तो आप $2,000 एवरेज में कमा लेंगे। एफिलिएट सेल्स की अगर हम बात करें तो इसमें ट्रैफिक आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा। यूजुअली जो कमीशन रेट होता है एफिलिएट सेल्स में वो 5% से लेके 20% के दरमियान होता है। अगेन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम 10% का कमीशन रेट पकड़ लेते हैं और हम यही कहते हैं कि $100 की आपने प्रोडक्ट बेचनी है। इट मीन्स आपको पर सेल $20 मिलेंगे। तो अगर अपनी आप तो अगर आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर रहे थे तो आपको 20,000 का ट्रैफिक पर मंथ चाहिए था। अब आपको
2 लाख का ट्रैफिक पर मंथ चाहिए। अगर हम ऐड रेवेन्यू की बात करें तो इसमें आपको अपनी वेबसाइट पे बहुत ह्यूज ट्रैफिक चाहिए, क्योंकि ऐड रेवेन्यू का जो मार्जिन होता है वो बहुत ही नॉमिनल होता है। यूजुअली आपको $1 पर 1000 विजिट्स मिलता है। इट मीन्स अगर 1000 लोगों ने आपकी वेबसाइट का एक पेज विजिट करा तो आपको $1 मिलेगा। तो इट मीन्स आपको अगर $2000 पर मंथ कमाने हैं तो 1000 × 2000, इट मीन्स 20 लाख पर मंथ का आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक होगा या विजिट्स आएंगी, तो आप $2000 कमा सकेंगे। अगर हम लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ की बात करें तो ज़ाहिर बात है, अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज अगर आप सेल करेंगे तो उसमें आपको एक्सपर्टीज़ जो है विद इन योर निच, विद इन योर इंडस्ट्री बहुत हाई चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक प्रोडक्ट डेवलप करें तो हर प्रोज एंड कॉन्स उस प्रोडक्ट के आपको पता होने चाहिए। प्लस कस्टमर सर्विस पे आपकी कंप्लीट गिरफ्त होनी चाहिए, प्लस आपको वो प्रोडक्ट सेल करना भी आनी चाहिए। तो एक्सपर्टीज़ का लेवल बहुत हाई हो जाता है। अगर हम एफिलिएट सेल्स की बात करें तो उसमें एक्सपर्टीज़ का लेवल आपको मॉडरेट चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोडक्ट डेवलपमेंट की एक्सपर्टीज़ आपको नहीं चाहिए, ना आप ज़रूरत है। आपको सिर्फ उस प्रोडक्ट को अच्छे से रिव्यू करके उसे सेल करना आना चाहिए। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे फ़ोन बनाना नहीं आता लेकिन मैं फ़ोन का रिव्यू कर सकता हूँ, मुझे गाड़ी बनानी नहीं आती लेकिन मैं गाड़ी का रिव्यू अच्छे से कर सकता हूँ, तो इस लेवल की एक्सपर्टीज़ अगर आपके होंगी तो आप एफिलिएट सेल्स में बहुत आराम से सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऐड रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो उसमें एक्सपर्टीज़ का लेवल आपको बिल्कुल ही मिनिमम चाहिए, बल्कि अगर जेनरिक न्यूज़ पोर्टल बना रहे हैं तो उसमें तो एक्सपर्टीज़ का लेवल बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि रैंडमली कोई भी एड्स लग जाएंगे उन एड्स में और आपके कंटेंट में कोई भी रब्त नहीं होगा। फिर भी अगर आप कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री में वेबसाइट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्रिकेट पे बना रहे हैं या टेक्नोलॉजी पे बना रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको इतनी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए कि नेटवर्क सिक्योरिटी के बैनर एड्स आपने किन किन पेजेस पे, किन किन आर्टिकल्स पे लगाने, और होम सिक्योरिटी के या सेल फ़ोन के एड्स आपने किन किन पेजेस पे और किन किन आर्टिकल्स पे लगाने। तो इतनी मिनिमम एक्सपर्टीज़ में भी आपका गुजारा हो जाएगा। अच्छा, अगर हम क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक की बात करें, ऊपर हम लोगों ने बात की थी कि आपको विजिट्स कितने चाहिए अपनी वेबसाइट पे, जिसे हम ट्रैफिक कहते हैं। अब हम बात करें क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक की। तो अगर आपने अपनी वेबसाइट पे अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करनी है तो आपका ट्रैफिक हाईली इंगेज होगा। इट मींस दे आर रेडी टू बाय एंड दे नो यू वेरी वेल, क्योंकि ऑब्वियसली रैंडमली किसी भी वेबसाइट से जाके कोई भी रैंडमली कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता। अगर आपने $100 या $50 की कोई प्रोडक्ट ख़रीदनी है तो ऑब्वियसली आपको उस ब्रांड का पता होगा, उसके मैन्युफैक्चर का पता होगा, प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी कि ये अच्छी प्रोडक्ट है या बुरी प्रोडक्ट है, तभी आप ख़रीदेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी ब्रांड्स वगैरह हैं वो अपनी प्रमोशन जो है वो 365 डेज़ अ ईयर राउंड द क्लॉक करते रहते हैं, क्योंकि वो अपने कस्टमर्स को या पोटेंशियल कस्टमर्स को एंगेज रखना चाहते हैं। अगर हम एफिलिएट सेल्स की बात करें तो उसमें ट्रैफिक आपको एंगेज नहीं चाहिए, आपको टारगेटेड ट्रैफिक चाहिए, क्योंकि कोई भी जो प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट से लेगा या रेफ़र होगा वो बेसिकली आपकी अथॉरिटी पे नहीं होगा, वो उस प्रोडक्ट की अथॉरिटी पे होगा। तो इस तरह की वेबसाइट पे यूजुअली जो ट्रैफिक आता है वो सर्च ट्रैफिक आता है। जिस तरह से मुझे नया कैमरा लेना है तो मैं गूगल पे सर्च करूँगा, बेस्ट कैमरा इन 2020 फॉर लो लाइट फोटोग्राफी। जब मैं ये सर्च करूँगा तो ऑब्वियसली जो भी वेबसाइट शुरू में रैंक हो रही होगी मैं उसे क्लिक करूँगा, उस पर डिफरेंट कैमरास के रिव्यूज़ देखूँगा, जो मुझे अच्छा लगेगा उसे मैं उस वेबसाइट पे क्लिक करके बाय कर लूँगा। तो यूजुअली जो ट्रैफिक होगा वो टारगेटेड होगा, उसे वेबसाइट जानने की या वेबसाइट की अथॉरिटी से कोई सरोकार नहीं है। उसे अच्छे ब्रांड का, अच्छी क्वालिटी का अच्छा कैमरा चाहिए जिसके रिव्यूज़ अच्छे हों। ऐड प्रमोशन में बेसिकली जो आपका कस्टमर होता है जो कि प्रोडक्ट बाय करता है वो टोटली रैंडम होता है। आपने खुद देखा होगा, आप
ESPN क्रिक इन्फो पे चले जाएं, उधर आपको गाड़ियों के ऐड भी मिल जाएंगे, आपको डिफरेंट बैंक्स के ऐड भी मिल जाएंगे, सेल फोन्स के ऐड भी मिल जाएंगे, रैंडमली कोई भी ऐड मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप जियो न्यूज़ के पोर्टल पे चले जाएंगे, आप प्रो पाकिस्तानी पे चले जाएंगे, तो रैंडम लोगों को रैंडम एड्स देख रहे होते हैं और उसमें कोई रब्त नहीं होता। सो दीज आर ऑल द प्रोज एंड कॉन्स, जिसकी वजह से हम बेसिकली ये सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा बिजनेस मॉडल हमारे लिए सूटेबल है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि एज अ बिगनर सबसे अच्छा जो बिजनेस मॉडल है वो एफिलिएट सेल्स का है। उसकी वजह यह है कि एज अ बिगनर ऑब्वियसली आप प्रोडक्ट तो डेवलप कर ही नहीं सकते, वो एक्सपर्टीज़ आपके पास है नहीं। लेट्स अज्यूम अगर आपके पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट की एक्सपर्टीज़ है तो प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट सेल्स की आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो ये बहुत ही हाई रिस्क जॉब है। अगर हम एड रेवेन्यू की बात करें तो एड रेवेन्यू में रेवेन्यू कमाना तो आसान है, लेकिन उसके लिए आपको एक इतनी बड़ी पहले वेबसाइट बनानी है जिस पे आपका महीने का कम अज़ कम भी 20 लाख का रेगुलर ट्रैफिक आए। तो इतनी बड़ी वेबसाइट बनाना एज अ बिगनर ये भी आउट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। तो हमारे पास जो बेसिकली जो एक ऑप्शन बचता है जिसमें हम प्ले अराउंड कर सकते हैं वो है एफिलिएट सेल्स का। एफिलिएट सेल्स में बेसिकली आपका जो प्लान ऑफ एक्शन होगा, वो प्लान ऑफ एक्शन आपका ये होगा कि आपने किसी भी इंडस्ट्री में पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह से अगर हम कैमरास की बात करें तो कैनन हो गया, नाइकन हो गया, सोनी हो गया। अगर हम सेल फोन्स की बात करें तो सैमसंग हो गया, LG हो गया, ओप्पो हो गया, आईफोन हो गया। इसी तरह से किसी भी इंडस्ट्री की जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं उन्हें आपने रिव्यू करना है और अपने आप को सर्च इंजन में हाईली रैंक कराना है। जब आपने उसे रैंक करा लिया तो ऑब्वियसली लोग सर्च करके, गूगल पे सर्च करके आपकी वेबसाइट पे आएंगे, वहाँ से अगर उन्हें रिव्यूज़ अच्छे लगे अपनी प्रोडक्ट के तो वो बाय कर लेंगे। सो फॉर अ बिगनर दिस मॉडल इज़ वेरी मच डूएबल, और इसमें अगर आप अपना बिजनेस सेट करते हैं, अपनी वेबसाइट डेवलप करते हैं, तो आप बहुत आराम से विद इन एन ईयर इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आप पर मंथ 1000 से $2000 कमाना स्टार्ट कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। मुझे लग रहा है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, बट ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देना बहुत ज़रूरी था। अब नेक्स्ट पार्ट में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द फाउंडेशनल स्टेप्स विच यू नीड टू टेक इफ़ यू वांट टू एस्टैब्लिश योर एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, स्पेशली इन पाकिस्तान। स्पेशली इन पाकिस्तान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीइंग इन पाकिस्तान हमारी बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाती हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और हमारे लिए काम करना आसान नहीं है। तो बहुत देखभाल के और आगे पीछे के तिकड़म लगा के हमें अपना बिजनेस सेट करना पड़ता है। होता सब लीगल ही है, लेकिन हमारे लिए काम काफ़ी मुश्किल है। खैर, ये सारी बातें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप you like this video, and I will see you in next part. So thank you very much and bye bye.